Hello friends, welcome to the ISNEA e-medical classes. Today we will discuss about digestion and absorption of carbohydrate. First we will discuss about the introduction of the carbohydrate. Carbohydrate are macronutrient. कार्बोहाइड्रेट को मैक्रोन्यूट्रिएंट बोला जाता है. मैक्रोन्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट को हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फूड का मेजर कंपोनेंट होते हैं. द थर्ड मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड. कार्बोहाइड्रेट जो है ये थर्ड मेजर कंपोनेंट है फूड का. बाकी के दो जो होते हैं वो प्रोटीन एंड फैट होते हैं. एंड मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. और कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये मेजर सोर्स होता है एनर्जी का. ये बॉडी को सबसे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी पर ग्राम. कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है. कार्बोहाइड्रेट आर इसेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट. कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये फैट के ऑक्सीडेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. मतलब फैट का ये डाइजेशन प्रॉपर तरीके से करवाते हैं. एंड सिंथेसिस ऑफ सर्टेन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. और ये कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के सिंथेसिस होने के लिए भी ये रिक्वायर्ड होते हैं. नेक्स्ट वन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन माउथ. कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है. च्यूइंग ब्रेकअप फूड एंड एक्सपोज स्टार्च एंड शुगर. जो हम फूड को टीथ के थ्रू च्यू करते हैं तो वो क्या रिलीज़ करता है, वो एक्सपोज कर देता है हमारे स्टार्च को और शुगर को टू द एक्शन ऑफ एंजाइम. और वो क्या और करवा देता है, जो एंजाइम होते हैं उनका एक्शन भी स्टार्ट करवा देता है. सलाइवा कंटेन सेलेवरी अमाइलेज कॉल्ड टाइलिन. सलाइवा के अंदर माउथ में एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है, उसको हम टाइलिन बोलते हैं. इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज. जो टाइलिन एंजाइम होता है सलाइवा के अंदर वो स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है. फूड इंटर्स इनटू द स्टमक. इसके बाद जो फूड होता है वो स्टमक के अंदर एंटर कर जाता है. ब्लॉक एक्शन ऑफ सलेवरी अमाइलेज. जो सलेवरी अमाइलेज होता है उसका अब एक्शन होना बंद हो जाता है. इन द स्टमक एसिड कॉज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज. स्टमक के अंदर एक एसिड प्रेजेंट रहता है HCl. वो क्या करवा देता है, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवा देता है. मतलब सुक्रोज को ब्रेक डाउन करवा देता है. इन द स्मॉल इंटेस्टाइन पैनक्रिएटिक अमाइलेज एंड इंटेस्टाइनल अमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रिएटिक अमाइलेज आता है पैनक्रियाज से होकर. एंड इंटेस्टाइनल अमाइलेज आता है, वो क्या करवा देता है, वो डाइजेस्ट करवा देता है हमारे स्टार्च को. ये तब तक स्टार्च को डाइजेस्ट करवाता है जब तक वो माल्टोज की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता है. ग्लाइकोजन ऑल्सो ब्रोकन डाउन बाई दीज एंजाइम टू डाइसेकेराइड. ग्लाइकोजन जो होता है वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है. ये तब तक ब्रेक डाउन होता है जब तक ये डाइसेकेराइड के फॉर्म में नहीं आ जाता है. एंजाइम माल्टोज इज प्रेजेंट इन द ब्रश बॉर्डर ऑफ द कॉल्यूमनर सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. जो एंजाइम होता है माल्टोज ये ब्रश बॉर्डर सेल्स जो होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के साइड लाइन में प्रेजेंट रहती हैं. ये डाइजेशन को प्रॉपर करवाती हैं. ये क्या करती हैं, ये कन्वर्ट डाइसेकेराइड इनटू मोनोसेकेराइड. ये डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है. और ये क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो जाता है. स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. हमारा जो कार्बोहाइड्रेट अब स्टोर कहाँ पे होगा, ग्लूकोज इज स्टोर एज ग्लाइकोजन. जो ग्लूकोज होता है हमारा वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है. कैन स्टोर अप टू 2000 कैलोरीज. ये हमारा जो बॉडी के अंदर समथिंग 2000 कैलोरीज से ज़्यादा स्टोर हो सकता है. पर्सन हु ईट बैलेंस डाइट हैव नो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स. जो पर्सनस होते हैं बैलेंस डाइट लेते हैं उनको कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम नहीं होती है. एक्सेस कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड ग्लाइकोजन. जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट अगर हमने लिया है तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ग्लूकोज की कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन. स्टोर इन मसल एंड लिवर सेल. और जो ग्लाइकोजन जो होगा वो मसल सेल एंड लिवर सेल के अंदर स्टोर हो जाता है. नेक्स्ट वन, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो दो टाइप से होती है. फर्स्ट वन एनाबॉलिज्म, नेक्स्ट वन कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन. इसमें ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है
कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है उस फॉर्म को क्या कहते हैं हम, ग्लाइकोजेनेसिस। इन मसल एंड लिवर सेल, ये जो प्रोसेस होती है ये कहाँ पे होती है, मसल एंड लिवर सेल में। कन्वर्जन ग्लूकोज इनटू फैट कॉल्ड लाइपोजेनेसिस इन लिवर एंड फैट। और जो ग्लूकोज होता है जो फैट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमने एक्स्ट्रा ग्लूकोज लिया है वो क्या प्रोसेस कहलाती है, लाइपोजेनेसिस। वो कहाँ पे होती है, लिवर एंड फैट के अंदर। नेक्स्ट वन, कैटाबॉलिक पाथवे, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज रिलीज एनर्जी एज एटीपी। कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद में उससे एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है। उसको हम प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट वन, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लिवर। फिर क्या होता है, जो ग्लाइकोजन होता है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये जो प्रोसेस होती है लिवर के अंदर कंप्लीट होती है। Thank you so much class. That's all for today. If you like my video, kindly subscribe my channel and do like and comment below.